Hello guys, welcome or welcome back in Design by Umaira. So now guys, in today's video I will share this most trending Pakistani style neck design. So basically guys, ये ड्रेस आप देख सकते हैं, इस मॉडल ने इस ड्रेस को वियर किया है। इस मॉडल से इंस्पायर्ड होकर ही हमने ये ड्रेस डिज़ाइन की है। सो गाइज एग्जैक्टली सेम टू सेम तो नहीं है, कुछ चेंजेस तो है ही। सो हमने ये नेक डिज़ाइन प्लेन फैब्रिक पर टोटली हैंडवर्क करके ये ड्रेस डिज़ाइन की है और ये ड्रेस डिज़ाइन करना बहुत ईजी है गाइज। सो लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइज। For this beautiful dress here I am using 2 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक। सो हमने यहाँ कुर्ती बनाने के लिए 2 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक का यूज़ करा है। गाइज इस फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी इट। एंड यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है, फैब्रिक इन 4 फोल्ड। सो मैंने यहाँ कुर्ती की लेंथ अबाउट 44 इंचेस लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितनी लेंथ की आपको कुर्ती बनानी है। एंड गाइस 4 फोल्ड होने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ यहाँ पे 13 इंचेस है। सो यहाँ हमने फैब्रिक की 2 पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। सो गाइस पहले हम फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो हम बैक पार्ट को एकदम साइड में रख देंगे। सो हम यहाँ फ्रंट पार्ट की नेक डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमने यहाँ फ्रंट की नेक विड्थ 4 इंचेस लिया है। एंड हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की नेक डीप 6.5 इंचेस लेंगे। सो हम यहाँ वी शेप की नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम यहाँ वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। सो फ्रंट की नेक की मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। सो यहाँ हमने ओनली नेक की कटिंग की है, क्योंकि हमने नेक की एम्ब्रॉयडरी करनी है, बाकी कटिंग हम बाद में करेंगे। एंड देन हमने नेक फोल्ड के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है, जिसको हम नेक पर रख के अच्छे से स्टिच कर देंगे। सो हमने यहाँ पे स्ट्रिप को नेक पे अच्छे से स्टिच कर लिया है। एंड देन हम बीच में एक छोटू सा कट देंगे एंड इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एंड अगेन हम फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर 1 स्टिच देंगे, ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। सो गाइज आफ्टर स्टिचिंग यू कैन सी इट, नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। एंड देन मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक स्ट्रिप लिया है, जिसकी लेंथ अबाउट 14 इंचेस है एंड इसकी विड्थ 12 इंचेस है। सो हम इस स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट की बैक की तरफ रखेंगे, मिडिल में। एंड देन हम इसे अल्पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि स्टिच देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ हमने इसे अल्पिन से सिक्योर कर लिया है। एंड देन हम इसके ऊपर स्टिच देंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग, सो यहाँ स्टिच देने के बाद हम वापस इसे पलट लेंगे। एंड जो हमने इस पे स्ट्रिप स्टिच की थी, उसकी 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर जो वेस्ट फैब्रिक है उसे हमने कट कर लेना है। एंड जो कटिंग करने के बाद जो हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था, उसे हल्का सा फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिच देंगे लाइक दिस। एंड आफ्टर स्टिचिंग यू कैन सी इट गाइज, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। सो गाइज नेक एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फर्स्टली हेयर आई एम यूजिंग मीडियम साइज सिल्वर कलर सीक्वेंस एंड यूजिंग 1/2 मीटर ऑफ दिस लेस। एंड मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ हमने नेकलाइन पर ग्लू को अप्लाई करते हुए सीक्वेंस को ग्लू के ऊपर 1 बाय 1 पेस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आपने भी वैसे ही कर लेना है। एंड गाइज अगर आपको आरी नीडल वर्क आती है, तो आप उससे भी ये सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर सिंपल नीडल से भी कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर बहुत ईजी लगा एंड बहुत ईजिली एंड बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी हो गया। एंड गाइज ये वॉश करने से सीक्वेंस नहीं निकलेगा। अगर आप वॉशिंग मशीन में वॉश करेंगे देन ये निकल सकता है, अदरवाइज अगर आप हैंड वॉश करेंगे देन ये नहीं निकलेगा। सो गाइस सेम प्रोसेस से हमने सीक्वेंस की फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देन यहाँ यू कैन सी इट, हमने सीक्वेंस की फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस जो मैंने आपको लेस दिखाया था, वही सेम लेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो हमने लेस के ऊपर अच्छे से स्टिच कर लेनी है लाइक दिस।
सो गाइज यहाँ मैंने लेस स्टिच कर लिया है एंड मैं अगेन ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन सीक्वेंस की पेस्ट करा है एंड सेकंड लाइन पे लेस स्टिच करा है एंड थर्ड लाइन पे अगेन आपने ग्लू अप्लाई कर लेना है एंड देन इसके ऊपर 1 बाय 1 सीक्वेंस पेस्ट कर लेना है। ऐसे करके हमने सीक्वेंस की थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। सो गाइज जैसे मैंने सीक्वेंस की फर्स्ट लाइन कंप्लीट करा है वैसे ही आपने थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ यू कैन सी इट, मैंने थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ जो हमने स्ट्रिप स्टिच की है उसकी भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड 2-2 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड हमने 2-2 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने एक और नेक एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो हमने यहाँ पे 3 इंचेस का नेक डिप मार्क कर लेनी है। एंड गाइज मार्किंग करने के बाद हमने बहुत ही केयरफुली नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है। एंड यहाँ गाइज जो हमने 2-2 इंचेस पे मार्किंग करा है उसके बीच की विड्थ 7 इंचेस है। एंड आफ्टर डेट गाइज हमने शोल्डर के नीचे की तरफ 4.5 इंचेस पर शोल्डर की लेंथ मार्क कर लेनी है। गाइज बेसिकली हमने दोनों साइड पर 4.5 इंचेस पे शोल्डर की लेंथ मार्क कर लेनी है। सो गाइज जो हमने मार्किंग करा है उसे हमने थोड़ी सी और डार्क कर लेनी है ताकि हमें कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो मैंने मार्किंग को थोड़ा सा और डार्क कर लिया है। सो गाइज जो मैंने लेस नेकलाइन पे यूज़ करा है सेम लेस मैंने यहाँ पे भी यूज़ करा है। सो गाइज जो हमने मार्किंग करा है हमने उसके ऊपर अच्छे से लेस को स्टिच कर लेनी है। एंड आफ्टर डैट गाइज हमने इसके ऊपर अच्छे से स्टिच करनी है। आप इसे अल्पिन से सिक्योर कर लें ताकि स्टिच देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड देन गाइज हमने पूरे लेस के ऊपर अच्छे से स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इट। सो गाइज यहाँ हम एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली हमने 1 इंच पे मार्किंग करनी है एंड देन हमने हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। सो गाइज ऐसे ही हमने मार्किंग करनी है, पहले 1 इंच पे मार्क करेंगे, देन हाफ इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे करके हमने पूरी नेकलाइन पे मार्किंग कर लेनी है। एंड गाइज इन दोनों मार्किंग के बीच की जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो हाफ इंच है। सो गाइस एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैं सेम सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ जो मैंने नेकलाइन पर पेस्ट करा है। एंड सेकंड मैं मीडियम साइज़ की सिल्वर कलर की पाइप बीट्स यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ जो हमने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मार्किंग करा है, तो हमने 2 मार्किंग करा है। एक मार्किंग 1 इंचेस पे करा है और एक मार्किंग हाफ इंचेस पे करा है। सो जो 1 इंचेस पे मार्किंग करा है हमने सारे 1 इंचेस की मार्किंग के ऊपर ग्लू अप्लाई करके 1 बाय 1 सीक्वेंस को पेस्ट कर लेना है। तो गाइज यहाँ सीक्वेंस को पेस्ट करने के बाद यहाँ जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग करा है उसी मार्किंग के नीचे से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है। देन हमने नीडल में एक पाइप बीट्स थ्रेड में इंसर्ट करके नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 करके पूरे हाफ इंच वाले मार्किंग पे पाइप बीट्स लगा देना है। यहाँ यू कैन सी इट, मैंने पूरे लाइंस पर पाइप बीट्स लगा दिया है।
सो यहाँ गाइज हमने 1 इंचेस पे मार्किंग कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही कर लेना है। सो यहाँ जो हमने 1 इंचेस पे मार्किंग करा है उसी मार्किंग से नीचे की तरफ अगेन हमने मार्किंग करनी है। सो पहले हम 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, फिर सेकंड हम 2 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। सो गाइज हमने एक मार्किंग 2.5 इंचेस पर करनी है एंड देन सेकंड मार्किंग हमने 2 इंचेस पर करनी है। ऐसे ही करके हमने पूरी मार्किंग कर लेनी है। सो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरी मार्किंग हो गई है। सो हमने पहले फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके सिर्फ एक साइड मार्किंग करा था। सो हमने वापस से फ्रंट पार्ट को ओपन करके दूसरी तरफ जिस तरफ मार्किंग नहीं हुई थी उस तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर अच्छे से हैंड प्रेस करना है ताकि मार्किंग दूसरी तरफ भी हो जाए। एंड यहाँ गाइज यू कैन सी इट, दूसरी तरफ भी थोड़ी बहुत मार्किंग हो गई है जिससे समझ तो आ रहा है। एंड हम उसी मार्किंग के ऊपर अगेन मार्किंग कर लेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइज यहाँ भी हमने 2 मार्किंग करा है, एक 2.5 इंचेस पे, सेकंड 2 इंचेस पे। तो हमने पूरे मार्किंग पर ग्लू अप्लाई नहीं करना है। सो जो 2.5 इंचेस पे मार्किंग करा है सिर्फ उसके ऊपर ग्लू अप्लाई करके 1 बाय 1 सीक्वेंस को पेस्ट कर लेना है। सो गाइज ऐसे ही हमने पूरी लाइंस पर सीक्वेंस को पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ मैंने पूरे लाइंस पर सीक्वेंस पेस्ट कर लिया है। सो जो मैंने 2 इंचेस पर मार्किंग करा है उसी मार्किंग के नीचे से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड देन हमने एक बार में 3 पाइवट्स नीडल में इंसर्ट करके हमने वापस नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है एंड देन हमने फिर से नीडल को ऊपर की तरफ लाना है एंड आफ्टर डेट हमने एक एक करके पूरे पाइवट्स को सिक्योर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ आपने भी वैसे ही कर लेना है। सो सिमिलरली अपने पूरे लाइंस पर पाइवट्स लगा देनी है एंड यहाँ मैंने पूरे लाइंस पर पाइवट्स लगा दिया है। सो गाइज यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज का पर्ल बीड्स लिया है, इसको मैंने नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करा है। सो हम 1 इंच का गैप देकर ये पर्ल बीड्स रख के इसे हैंड से स्टिच करेंगे विद सिंपल नीडल। सो यहाँ मैंने पर्ल्स को स्टिच कर लिया है। तो हमें अब नेक की डिज़ाइनिंग के लिए नेक की कटिंग करनी है। सो हमने अबाउट 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मार्किंग कर लेना है। सो यहाँ मैंने सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करा है एंड मैंने एक टायल लिया है। हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे टायल के ऊपर रख लेना है। सो गाइज मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन को हीट कर रखा है। सो हमने अब सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बहुत ही केयरफुली सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से निकाल लेना है। एंड गाइज आप चाहे तो इसे नॉर्मल सीजर से भी कट कर सकते हैं।
कटिंग करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। सो यहाँ जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसे ऐसे फोल्ड करके हैंड से स्टिच करेंगे। मशीन से नहीं करेंगे, हैंड से स्टिच करेंगे विद सिंपल नीडल। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ आपने भी वैसे सेम कर लेना है। सो यहाँ यू कैन सी इट, स्टिच करने के बाद नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। सो गाइज यहाँ मैंने शोल्डर की लेंथ के लिए 7 इंचेस लिया है एंड आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंचेस ही लिया है। यहाँ मैंने दोनों पॉइंटों को जॉइंट करते हुए 1 इंचेस का कर्व शेप देते हुए आर्म होल डीप दिया है। सो गाइज यहाँ मैंने चेस्ट के लिए 10 इंचेस पे मार्क करा है एंड मैंने यहाँ स्लिट्स लेंथ के लिए 11 इंचेस पे मार्क करा है। एंड देन मैंने वेस्ट के लिए यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क करा है। एंड देन कुर्ती की कटिंग के लिए हमें तीनों मार्कों को जॉइंट कर लेना है। सो गाइज हमें पूरे कुर्ती पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे फ्लावर्स बनाने हैं। सो हमें पूरे कुर्ती पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डॉट्स मार्किंग कर लेना है जिसके ऊपर हमें फ्लावर्स बनाने हैं। सो गाइस फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ का सिल्वर कलर का सीक्वेंस लिया है एंड यहाँ मैंने स्मॉल साइज़ के भी सीक्वेंस लिया है एंड यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के सिल्वर कलर का पाइप बीट्स लिया है एंड यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ के कट बीट्स भी लिए हैं। सो यहाँ जो मैंने डॉट मार्क करा है उसके सेंटर से हम नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का सीक्वेंस लिया है, उसी के साथ मैंने एक स्मॉल साइज़ का कट बीट्स भी लिया है। सो नीडल में हमने सीक्वेंस के साथ कट बीट्स को डालना है एंड देन हमने बीट्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस के होल से नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है। अब सीक्वेंस के साइड से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है। देन हमने एक पाइप बीट्स और एक स्मॉल साइज की सीक्वेंस को थ्रेड में इंसर्ट करके नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है। देन अगेन हमने इसके साइड से नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड देन गाइज हमने नीडल में फिर से एक पाइप बीट्स और एक स्मॉल साइज के सीक्वेंस को थ्रेड में इंसर्ट करके नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है। सो हमने एक फ्लावर्स में 6 पाइप बीट्स एंड 6 सीक्वेंस लगाया है। सो देखिए हम ऐसे ही 1 बाय 1 सीक्वेंस और बीट्स को लगा लेंगे। सो गाइज जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ आपने भी ऐसे ही लगा लेनी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। सो हमने पूरी कुर्ती पर जो डॉट्स मार्क करा है हमने उस पर भी सेम फ्लावर्स बना लेना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी बना लिया है।
सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सो हमने अब कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने अब कट कर लेना है। सो गाइस यहाँ हमने बैक पार्ट लिया है एंड देन हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट रख के हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस पहले हमें बैक पार्ट रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है एंड देन हमें दोनों पार्टों को एक साथ रख के शोल्डर की तरफ से दोनों पार्ट को स्टिच कर देना है। सो गाइस यहाँ मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है। सो शोल्डर स्टिच करने के बाद हमें अब बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग करनी है। सो गाइस यहाँ हमने दो नेक की कट डिज़ाइनिंग की है। सो जो स्मॉल नेक है हम उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग करेंगे। सो जो हमने बैक पार्ट की नेक की जो डीप लेनी है वो 6 इंचेस है। सो गाइस 6 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद हमें इसे राउंड शेप की मार्क कर लेनी है। एंड राउंड शेप मार्क करने के बाद हमें बहुत ही केयरफुली इसे कट कर लेना है। एंड गाइस बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट की फिनिशिंग भी देनी है। सो यहाँ हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे एंड इस स्ट्रिप की विड्थ अबाउट 1 इंचेस है। सो हमने इस स्ट्रिप को नेक के ऊपर रख के 1 टाइम स्टिच देनी है एंड 1 टाइम स्टिच देने के बाद हमने इस स्ट्रिप को वापस अंदर की तरफ टर्न कर लेनी है। एंड इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद अगेन हमने इसके ऊपर एक स्टिच देनी है। एंड गाइस स्टिच देने के बाद बैक पार्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, यू कैन सी इट। सो गाइस यहाँ मैंने कुर्ती को सिंपली स्टिच कर दिया है जैसे नॉर्मल कुर्ती करते हैं। मैंने दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर दिया है। मैंने सेम एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पर भी किया है जो मैंने कुर्ती पर करा है।